नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, बिहार सरकार को कहा 76 घोटालों का सरताज। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं, तेजस्वी यादव। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी करेंगे सबसे बड़ा बेरोजगार रैली। लालू यादव ने 26 साल पहले की थी पहली गरीब रैली, दिए थे ऐसे ऐसे नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखे जय हिंद। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, बिहार सरकार को कहा 76 घोटालों का सरताज। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा की 2 सीटों के लिए हो रहे उपचुनाव में सत्ताधारी और विपक्षी दल अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव अपनी चुनावी सभाओं में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर राज्य को बदहाल करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए बिहार सरकार को 76 घोटालों का सरताज बताया। तेजस्वी ने लिखा, 76 घोटालों की सरताज सरकार में भ्रष्टाचार, अफसरशाही, बेरोजगारी, अव्यवस्था, बदहाली और जनता की समस्याओं के प्रति बेपरवाही आसमान पर है। दिखाने को एक काम नहीं, गिनाने को 1000 बहाने हैं। नीतीश जी का बस चले तो पिछली सरकारों पर क्या, पौराणिक पात्रों पर भी अपनी नाकामी का दोष मढ़ दें। एक दिन पहले भी तेजस्वी ने ट्वीट पर लिखा था कि 16 साल के शासन के बाद भी आपको कोई इतिहास पर ही लेक्चर दे तो समझ जाइए उसके बस में कुछ नहीं। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए लिखा कि एक ऊर्जावान युवा आपके सामने प्रामाणिक विजन के साथ अवसर मांग रहा है, बिहार की दिशा तय करें। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को चुनौती देते हुए कहा कि आप जिस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने जा रहे हैं वहां की सड़कों पर घूमकर दिखाएं। उन्होंने यह भी कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य है। तेजस्वी ने कहा, सरकार अपने विधायकों को नहीं बचा पा रही है तो किस आधार पर वह वोट मांगने जनता के बीच जाएगी। एक लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव ने विधानसभा उपचुनाव में पार्टी का प्रचार किया। नीतीश कुमार के बयान पर लालू यादव ने कहा कि हम काहे गोली मारेंगे, तुम अपने आप मर जाओगे। उन्होंने यह भी कहा, हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था लेकिन वह बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। कहते थे जो भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जाएगा उसके साथ जाएंगे। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं। गौरतलब है कि बिहार में 30 अक्टूबर को उपचुनाव होने हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल राजद के वरिष्ठ नेता एवं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने राज्य में सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड जदयू पर आज जमकर निशाना साधा और कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली राज्य की राजग सरकार के शासनकाल में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं अपराध का ग्राफ तेजी बढ़ा है, इसलिए यह डबल इंजन की नहीं बल्कि ट्रबल सरकार है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को यहां जनसभा सह मिलन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के लोग नीतीश कुमार से नफरत करते हैं। बिहार की जनता बदलाव चाहती थी लेकिन चोरी की आदत उनकी छुटी नहीं। 2012 में पत्तल खींचा, 2015 में राजद को धोखा दिया। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे नीतीश जी ने ठगा नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य के लोग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन सरकार को जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है उससे सभी लोग परेशान हैं और लोगों के लिए 2 जून की रोटी उपलब्ध करना भी मुहाल हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के समय बेरोजगारों को रोजगार देने का राजग का वादा बिल्कुल झूठा साबित हुआ। प्रतिपक्ष के नेता ने विधानसभा के उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों की जीत का दावा करते हुए कहा कि उनके प्रत्याशी दोनों सीटों पर विजयी होंगे। उन्होंने कहा कि जनता वर्तमान सरकार के कार्यकलाप से ऊब चुकी है और वो अब परिवर्तन चाहती है। सभा में गया के पूर्व विधान पार्षद अनुज कुमार सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की और उन्हें औरंगाबाद से विधान परिषद के चुनाव में राजद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई। सभा को पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, विधायक भीम कुमार समेत अन्य नेताओं ने भी संबोधित किया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी करेंगे सबसे बड़ा बेरोजगार रैला। लालू यादव ने 26 साल पहले की थी पहली गरीब रैली, दिए थे ऐसे ऐसे नारे। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले ये ऐलान किया है कि वो जल्द ही बिहार में देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला करने जा रहे हैं। उन्होंने खुद ट्विटर पर लिखकर इसका ऐलान किया है। उन्होंने लिखा है, जल्दी ही बिहार में करेंगे देश का सबसे बड़ा बेरोजगार रैला। उनके नेतृत्व में यह पहली बड़ी रैली होगी। तेजस्वी बेरोजगारी का मुद्दा उठाकर सर्व समाज के युवाओं के बीच अपनी पैठ गहरी करना चाहते हैं। इसके साथ ही वो इस मुद्दे के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों पर एक तीर से एक साथ निशाना साधना चाहते हैं। पीएम मोदी ने 2014 के चुनाव में ही हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया था, जबकि नीतीश ने पिछले विधानसभा चुनाव में 19 लाख नौकरियों का वादा किया था, जो अब तक सच नहीं हो सका है। उनके पिता लालू यादव 1990 के दशक से ही ऐसी रैलियां और रैला करते आ रहे हैं।
1995 में अपनी सरकार के 5 साल पूरे होने पर लालू यादव ने सबसे पहले गरीब रैली की थी और समाज के गरीब तबके तक अपनी पहुंच बनाई थी। लालू ने रैली को गरीब नाम देकर समाज के गरीब तबके को यह संदेश देने की कोशिश की थी कि वही उनके हितैषी हैं। इसके अगले ही साल 1996 में उन्होंने रैली की जगह रैला शब्द का इस्तेमाल करते हुए गरीब रैला का आयोजन किया था। लालू ने तभी सबसे पहले रैला शब्द का इस्तेमाल अपने कोर वोटरों को जोड़ने के लिए और अधिक से अधिक संख्या में उनके पटना पहुंचने के लिए किया था। इसके बाद लालू ने 1997 में महागरीब रैला, 2003 में लाठी रैली, 2007 में चेतावनी रैली, 2012 में परिवर्तन रैली और 2017 में भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली की थी। 1995 में लालू यादव ने जो पहली रैली की थी उसमें किस्म किस्म के नारे लगाए गए थे ताकि समाज के वंचित वर्ग तक उनका संवाद हो और उनके बीच पैठ बनाई जा सके। चलते हैं अगली खबर की तरफ। आर्यन को बेल मिली तो शाहरुख के चेहरे पर लौटी स्माइल, सामने आया लीगल टीम के साथ फोटो। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में 25 दिन बाद बड़ी राहत मिली है। आर्यन की जमानत याचिका पर लगातार 3 दिन सुनवाई करने के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन्हें बेल देने का फैसला किया। आर्यन खान समेत अरबाज मर्चेंट, मुनमुन धमेचा को भी बेल मिल गई है। हालांकि आज की रात आर्यन खान जेल में ही रहेंगे। कोर्ट के आदेश की कॉपी मिलने के बाद ही आर्यन, अरबाज, मुनमुन जेल से बाहर निकल पाएंगे। शुक्रवार या शनिवार को तीनों जेल से रिहा हो पाएंगे। आर्यन खान के वकील 3 बार कोशिश करने के बाद स्टाकिट की जमानत करा पाए हैं। इससे पहले सेशंस कोर्ट ने 2 बार आर्यन खान की बेल याचिका खारिज की थी। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब शाहरुख खान मेरे से मिलने आए तो उनकी आंखों में आंसू थे। अब उनकी आंखों में जब मैंने आंसू देखे तो वो खुशी के नजर आए, क्योंकि अब उन्हें तसल्ली मिल चुकी है। वो आर्यन के मामले में मुक्त हो चुके हैं। आर्यन खान को आखिरकार जमानत मिल चुकी है। बॉम्बे हाईकोर्ट से इन्हें राहत मिली है। आर्यन खान को जब 2 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था तो न तो उनके पास से कोई सबूत मिला, न उन्होंने सेवन किया था और न ही कोई साजिश रची थी। अभी भी उनके पास से कुछ नहीं मिला है। जस्टिस नितिन सांबरे और हम सभी मिलकर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी प्रार्थनाएं सुनी और आर्यन को बेल मिल सकी। सत्यमेव जयते, सतीश मानेशिंदे और आर्यन खान की लीगल टीम की ओर से। चलते हैं अगली खबर की तरफ। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा ये किस तरह से हैं अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे हैं। एक बार फिर राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर मोदी सरकार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये किस एंगल से अच्छे दिन हैं। पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। 35 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 108.29 रुपए प्रति लीटर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि डीजल की कीमत में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी देखी गई है। राष्ट्रीय राजधानी में ईंधन की दर 97.02 रुपए प्रति लीटर हो गई। मुंबई ने भी बुधवार की तुलना में ईंधन की कीमतों में वृद्धि दर्ज की। मुंबई में आज पेट्रोल की खुदरा कीमत 114.14 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 105.12 रुपए प्रति लीटर दर्ज की गई है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 108.78 रुपए प्रति लीटर है, जबकि डीजल की कीमत 100.14 रुपए प्रति लीटर है। चेन्नई में पेट्रोल और डीजल की कीमत क्रमशः 105.13 रुपए और 101.25 रुपए प्रति लीटर है। वैट की वजह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें एक राज्य से दूसरे राज्य में अलग होती हैं। देश के कई शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुकी है। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। बता दें कि पेट्रोल डीजल की इन ऊंची कीमतों में बड़ा हिस्सा सरकार द्वारा उन पर लगाया जाने वाला टैक्स भी है। पिछले कुछ सालों में केंद्र ने इन पर ऊंची दरों पर टैक्स लगाया है। लालू को देखने के लिए बेकाबू हो गई भीड़, तारापुर की जनसभा में टूटी बैरिकेडिंग। जी हां दोस्तों, पूरे 6 साल बाद बुधवार को बिहार के राजनीतिक मैदान में उतरे लालू यादव को देखने के लिए तारापुर में भीड़ बेकाबू हो गई। उनका हेलीकॉप्टर मैदान के ऊपर मंडराता नजर आया तो नीचे लोग हेलीपैड की ओर दौड़ने लगे। भीड़ के उत्साह में बैरिकेडिंग टूट गई। सुरक्षा में तैनात जवानों को भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए पूरे समय खासी मशक्कत करनी पड़ी। तारापुर के गाजीपुर स्थित ईदगाह मैदान में लालू यादव को सुनने के लिए सुबह से ही भीड़ जुटने लगी थी। करीब 12:40 बजे लालू यादव का हेलीकॉप्टर मैदान में उतरा। लालू यादव के स्टेज पर पहुंचते ही भीड़ अनियंत्रित हो गई। गाजीपुर मैदान में बनाई गई बैरिकेडिंग पर चढ़ते हुए भीड़ स्टेज के करीब पहुंच गई। सैकड़ों युवा स्टेज के नीचे इकट्ठे होकर लालू यादव को सुनने के लिए खड़े हो गए। लालू यादव के पूरे भाषण में युवाओं की तालियां बजती रहीं। भाषण खत्म होने के बाद जब लालू यादव अपनी हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो उनकी एक झलक पाने को भीड़ फिर से बेकाबू हो गई और बैरिकेडिंग को तोड़ती हुई हेलीपैड के पास पहुंच गई। हालांकि हेलीपैड के समीप मौजूद सुरक्षा बलों की तत्परता से अनियंत्रित भीड़ को रोक लिया गया। लालू यादव ने दोनों हाथ हिलाकर सभी लोगों का अभिनंदन किया। मैदान में हर पल बेकाबू हो रही युवाओं की भीड़ को देखते हुए तेजस्वी ने उन्हें फौरन हेलीकॉप्टर में बैठने का अनुरोध किया। इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ गया।
चलते हैं अगली खबर की तरफ। उपचुनाव के बाद क्या बिहार में सरकार बदल जाएगी? तेजस्वी बोले धैर्य रखिए, 2 नवंबर का इंतजार कीजिए। जी हां दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने के बाद अब वो आगामी उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार करने की तैयारी में है। वह लंबे समय बाद चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। इस बीच तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इन सीटों पर जीत हासिल करने के बाद बिहार में अपनी नई सरकार बनाएंगे। लालू की रैली को लेकर तेजस्वी यादव ने द क्विंट से बातचीत में कहा, लोगों का प्यार खींच लाया है लालू जी को। वह अभी भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, लेकिन फिर भी वो जा रहे हैं। कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, लोग बेताब हैं उनको सुनने के लिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बुधवार को जो 2 जनसभा होगी वो ऐतिहासिक जनसभा होगी। जनसभा में बहुत भीड़ होगी, बड़ी संख्या में लोग लालू जी की एक झलक पाने और सुनने के लिए आएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव आज बुधवार को कुशेश्वर स्थान और तारापुर में 2 चुनावी सभाएं करेंगे। यहां पर 30 अक्टूबर में उपचुनाव में वोट डाले जाएंगे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की रैली में लगे मुर्दाबाद के नारे, युवाओं ने बेरोजगारी पर किया हंगामा। जी हां दोस्तों, बिहार के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के टैटिया बम्बर प्रखंड में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंगलवार को रैली थी। जगन्नाथ उच्च विद्यालय के मैदान में हुई चुनावी सभा में युवाओं ने नीतीश कुमार का जमकर विरोध किया। युवाओं ने इस दौरान नीतीश कुमार मुर्दाबाद के नारे लगाए। युवाओं ने 19 लाख रोजगार कहां गया और युवाओं को रोजगार दो नहीं तो गद्दी छोड़ो जैसे नारे लिखे पोस्टर लेकर नारेबाजी कर रहे थे। हंगामा कर रहे युवाओं को पहले पुलिस ने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सीएम नीतीश पर जमकर बरसे लालू प्रसाद, कहा जनता ने तेजस्वी को बना दिया है मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, करीब 6 साल बाद लालू यादव बुधवार को तारापुर के ईदगाह मैदान में खूब गरजे। उनके निशाने पर सीएम नीतीश कुमार और भाजपा दोनों थे। उन्होंने दोनों को निशाने पर लिया। लालू प्रसाद ने कहा कि जनता ने तेजस्वी को सीएम बना दिया है। उन्होंने राजद प्रत्याशी अरुण साह के पक्ष में वोट मांगा। लालू प्रसाद को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। उन्होंने सीएम नीतीश के उस बयान पर भी पलटवार किया जिसमें सीएम ने गोली का जिक्र किया था। लालू प्रसाद ने कहा कि हम नीतीश कुमार को क्यों मारेंगे, वे खुद ही मर जाएंगे। उन्होंने कहा कि खड़गपुर को उन्होंने अनुमंडल बनाया था। कहा जदयू प्रत्याशी बमकांड का आरोपित है। दरअसल बिहार की 2 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। सभी पार्टियों के नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार प्रसार पूरे परवान पर है, लेकिन पूरे चुनाव में सबकी नजर 2 नेताओं पर टिकी हुई है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद। चलते हैं अगली खबर की तरफ। सपा सुभासपा गठबंधन पर बोले अखिलेश, प्रदेश की खुशहाली और बदलाव के लिए आए साथ, भाजपा का पूरी तरह से होगा सफाया। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की घोषणा के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर ने प्रदेश में भाजपा के लिए सत्ता का दरवाजा खोला था और अब वही दरवाजा उन्होंने ही बंद कर दिया है। ऐसे में आगामी चुनाव में भाजपा का प्रदेश से पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। सुभासपा और सपा के बीच हुआ गठबंधन प्रदेश के खुशहाली व बदलाव के लिए है। पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरने के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि मऊ में आयोजित सुभासपा की महापंचायत में उमड़ी भीड़ ने इस बात का एहसास करा दिया है कि वर्तमान सरकार से वे कितने त्रस्त हैं। सुभासपा व सपा के बीच हुआ गठबंधन प्रदेश व देश को बचाने के लिए हुआ है। मऊ के कार्यक्रम में उमड़े लोगों में गठबंधन को लेकर जो उत्साह व जोश देखने को मिला वह ऐतिहासिक परिणाम देगा। यह गठबंधन आम जनता के खुशहाली व बदलाव के लिए हुआ है। निश्चित तौर पर आगामी विधानसभा का चुनाव परिणाम अप्रत्याशित होगा। सपा प्रमुख जिले में ही रात्रि विश्राम करेंगे और गुरुवार को जिले में आयोजित कई कार्यक्रमों में प्रतिभाग करेंगे। मुख्य कार्यक्रम श्री दुर्गा जी इंटर कॉलेज सेहदा में है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री यूपी बोर्ड के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के साथ ही लैपटॉप का वितरण करेंगे। मऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा वे लगभग 3:15 बजे पुलिस लाइन हेलीपैड पर उतरे, फिर कार से सर्किट हाउस रवाना हो गए। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के मंत्री को झटका दे तेजस्वी यादव को मिला बड़ा साथ, सहनी को छोड़ राजद में शामिल हुए नेता। जी हां दोस्तों, बिहार में उपचुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को बड़ा साथ मिला है। बिहार के पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष शुक्रवार को राजद में शामिल हो गए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वीआईपी के युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष गौतम बिंद राजद में शामिल हो गए। उन्हें लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव ने राजद की सदस्यता दिलाई। बता दें कि गौतम बिंद मुंगेर के तारापुर के रहने वाले हैं। तारापुर में उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। मेवालाल चौधरी और शशि भूषण हजारी के निधन से बिहार की कुशेश्वर स्थान पर तारापुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव होने हैं। 30 अक्टूबर को दोनों ही सीट पर वोट डाले जाएंगे। 2 नवंबर को मतों की गणना होगी। पार्टियों ने जीत के लिए जोड़ तोड़ शुरू कर दिया है। पिछले साल संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन के घटक दल राजद और कांग्रेस अलग हो गए हैं। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी उतार दिए हैं।
राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के घटक दल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड जीत सुनिश्चित करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर के लिए एनडीए की ओर से दोनों प्रत्याशी जदयू के हैं। विधानसभा चुनाव के समय भी दोनों सीट जदयू के पास आई थी। अब राजद दावा कर रहा है कि इस बार परिणाम अलग होंगे। दोनों सीटों पर आरजेडी का प्रत्याशी जीतेगा। राजद का दावा तो यह भी है कि दोनों सीटों पर अपनी विजय हासिल कर बिहार में सरकार भी बना ली जाएगी। हालांकि अब कांग्रेस के महागठबंधन से अलग होने के कारण यह नामुमकिन दिखाई पड़ रहा है।